केंद्रीय सरना समिति, पहान महासंघ, राजी सरना प्रार्थना महासभा समेत कई आदिवासी संगठनों ने सरना झंडा को अपमानित करने के विरोध में आज रांची बंद बुलाया है। बंद को सफल बनाने के लिए आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार की शाम मशाल जुलूस निकाला और अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहान पुजारी, महिला पुरुष ने हिस्सा लिया। बंदी में एम्बुलेंस, स्कूल बस, दूध, प्रेस, दवा दुकानों को छूट दी गई है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से सरना झंडा को जलाने की बात सामने आई, उसके बाद आक्रोश है आदिवासी संगठनों में और अब इसी को लेकर आज बंदी का ऐलान। दिक्कतें होने वाली हैं, लेकिन उनका विरोध है कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उस पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, देखिए आदिवासियों का जो धार्मिक झंडा है सरना झंडा, उसको अपमानित किए जाने को लेकर के आदिवासी समाज के द्वारा आज रांची बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर आज अहले सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बिरसा चौक से हड़ली बाईपास रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के लोग सुबह सड़क पर उतरे हैं और इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाईपास से जो लोगों का आवागमन होता है उसे पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर टायर जलाकर भी विरोध जताया गया है कि आदिवासी समाज की जो धार्मिक भावना है उसको ठेस जिस तरह से पहुँचाया गया है और इन दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी को लेकर के आदिवासी समाज में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है सड़कों पर। महिला है, कई पुरुष है जो कि अपनी पारिवारिक जो वेशभूषा है, अपनी जो पहनावा है, सरना समाज से जो जुड़े लोग हैं वो अपने धार्मिक भावना के अनुरूप यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस तरह से 24 अप्रैल को जिस तरह से प्राकृतिक पर्व सरहुल बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उसके बाद 25 तारीख से ही कई रांची शहर के कई इलाकों में जो है वो देखने को मिला कि सरना झंडा को कहीं पे फेंक दिया गया, कहीं पे जला दिया गया। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आदिवासियों की जो अपनी जो धार्मिक पहचान से जुड़ा जो सरना झंडा है उसे अगर अपमानित किया गया है और इसी को लेकर के जो है आदिवासी समाज में आक्रोश है और सड़क पर उतरकर ये लोग पुरजोर तरीका से विरोध कर रहे हैं। कई दिन बीत गया लेकिन अब तक भी प्रशासन के स्तर से या सरकार के स्तर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि इनका जो आक्रोश है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे कि आखिर जो बात सामने आई है, कई रांची में ही कई ऐसे जगह है जहाँ पर सरना झंडा को जलाया गया, फेंका गया। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? क्या बोलेंगे? हम लोग का झंडा क्यों जलाया गया है ना, तो लोग को नहीं जलाना चाहिए ना। हम लोग उस मतलब उन लोग को हम लोग क्या बोलते थे, कुछ तो हम लोग कुछ नहीं किए थे ना, हम लोग उसको बिगाड़े थे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। देखिए असामाजिक तत्व के द्वारा इस तरह का जो कुकृत्य कार्य जो किया गया है और इसी के आक्रोश में जो है आदिवासी समाज सड़क पर उतरे। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है। बताइए क्या मांग है जिसको लेकर आप लोग सड़क पर उतरे? हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो सरना झंडा है, जो धर्म का प्रतीक है आदिवासी लोग का, उसको कुछ जमीन माफिया लोग मतलब जला दिया है। उसी का विरोध में हम लोग हैं। और 24 तारीख को मतलब सरहुल था, 25 तारीख को सरना झंडा जलाया गया और हम लोग सब यहाँ थाना में भी किए, लेकिन थाना वाला भी कोई मतलब खोज खबर नहीं ले रहा, ना गिरफ्तार कर रहा है। उसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग रांची बंद किए हुए हैं। यही उसी को मांग कर रहे हैं कि फौरन उसको गिरफ्तार किया जाए। तो लोगों का जो मांग है कि जो भी असामाजिक तत्व है जो आदिवासियों की जो धार्मिक पहचान से जुड़ा जो सरना झंडा है उसको जलाया गया है या उसको अपमानित किया है, तो इस पर कठोर कार्रवाई हो। लेकिन कई दिनों बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार और प्रशासन के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसी को लेकर के इन लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर बात कर रहे हैं सरना झंडा जो आदिवासियों की एक पहचान से जुड़ा हुआ है, धार्मिक पहचान है। चूंकि सरना झंडा का जो इस्तेमाल होता है खासतौर पर आदिवासी समाज के लोग अपने पवित्र शुभ कार्यों में करते हैं, चाहे पर्व त्योहार की बात हो, धार्मिक अनुष्ठान की बात हो या शादी विवाह जैसे कार्य हो, तो ऐसे समय में सरना झंडा का इस्तेमाल किया जाता है, उसे पूजा जाता है। और इसमें दो रंग खास तौर पे होता है, जो कि रेड लाल रंग जो क्रांति का प्रतीक माना जाता है, सफ़ेद जो शांति का प्रतीक माना जाता है। और सरना झंडा
में जिस तरह से 2 रंग होता है, सफ़ेद जो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो सफ़ेद जो शांति का प्रतीक है, तो शांति प्रिय ये समाज है, शांति प्रिय तरीका से ये रहता है। लेकिन जब इन समाज का जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जाता है, तो फिर ये लाल रंग जो क्रांति का प्रतीक है, वो क्रांति पे उतर जाते हैं, जो क्रांति सड़कों पर आज देखने को मिल रहा है। पहले सुबह से ही आज ये जो मुख्य सड़क है हरमी बाईपास रोड, इसे जाम किया गया है। इसके अलावा भी करमटोली इलाका है और अन्य जगह पर जो सूचना मिल रही है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग सड़क को जाम करने के लिए निकल रहे हैं सड़कों पर। और जिस तरह से रांची बंद बुलाया गया है, तो तमाम जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसे भी अपील किया गया है कि वो बंद रखे और समर्थन करे, क्योंकि आदिवासियों के जो है धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से यह समाज अपनी धार्मिक पहचान को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है, आज़ादी के बाद से निरंतर यह मांग कर रहा है कि उन्हें धार्मिक पहचान मिले, लेकिन धार्मिक पहचान अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं जब इस समाज का जो मुख्य सरना झंडा है, उसे अगर अपमानित किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके जो जनभावना है, धार्मिक भावना है, उसको ठेस पहुंचाया जाता है, तो ये समाज क्रांति का रूप लेकर के वो सड़कों पर उतरे हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर जो आज रांची बंद बुलाया गया है, इसको लेकर किस तरह से ये आगे और क्या कुछ कदम बनाएंगे, क्या कुछ रणनीति बनाएंगे। जिस तरह से आज आप लोग रांची बंद किए हैं, आगे क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से आगे आप लोग कार्रवाई करेंगे ताकि जो भी असामाजिक तत्व है जो आपकी जो जनभावना को ठेस पहुंचाए, उस पर कार्रवाई। देखिए, जो सरनामा ये बहुत गलत हुआ। हम लोग प्रकृति के पूजक है और हम लोग हमेशा आदिवासी के साथ शोषण होता आया है। कब तक शोषण करेगा हम लोग का ये पता नहीं है कि कौन किया नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वो जो भी किए उसको आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए, नहीं तो अभी जैसा हम लोग का आगे हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ये बताइए, प्रकृति का पर्व सरहुल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जगह जगह पे सरना झंडा लगा करके या प्रकृति का पर्व सरहुल का आगमन का स्वागत किया गया। उसके बाद इस तरह का मामला सामने आया, रांची है, फिर और भी ऐसे इलाके हैं, तो वैसे में इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं? देखिए, असामाजिक तत्व कौन हो सकते हैं? हम लोग इंसान से ही होंगे। ये उनका मानसिकता की सोच गलत है। ये बात भी सामने आ रहा है कि जमीन दलाल जो लोग हैं, वो भूमाफिया के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे जमीन है जो आदिवासियों की धार्मिक जमीन है, चाहे पंचहरी जमीन की बात करें, भूहरी जमीन की बात करें, तो वैसी जमीन की भी लूट खसोट बहुत तेजी से चल रहा है। और उस जमीन को बचाने के लिए लोग, अपना समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग सरना झंडा गाड़ कर बचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वैसी परिस्थिति में जब अपमानित किया जाता है, तो जमीन की लूट खसोट बढ़ जाती है, तो इसको किस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों? देखिए, सही बात है आपने बोला। देखिए, हम लोग से ज़्यादातर आप लोग जानते हैं, पर आप लोग चूँकि दुनिया खबर रखते हैं, ये ज़्यादातर सही बात है कि जमीन दलालों से ही ये सब करता है। जब आज समाज हम लोग सरना समिति लोग हर जगह झंडा गाड़ के कम से कम गरमुजरा बुनियादी जमीन को तो बचाया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े भूमाफिया लोग जिला प्रशासन से मिल के हमेशा ऐसा करते आए हैं गलत चीज़। यहाँ पे जो झंडा लगा रहता है उसे फेंक देता है, जला देता है। जी, मतलब जो धार्मिक जमीन है उसको लूट खसोट के लिए ही उसको ऐसा करता है। ऐसा लग रहा है आपको कि वहाँ पे जो झंडा पूजा पद्धति के तौर पे लगाया जाता है उसे हटा दिया? देखिए, ज़्यादातर करमटोली का जो मामला है, इस करीब इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। हाँ, देखिए, करमटोली से उस समय हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हम लोग पहान राजाओं के द्वारा अगुवाई में यह किया गया है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो करमटोली में 25 तारीख को जो सरना झंडा उखाड़ करके फेंकने और जलाने का जो मामला सामने आया, क्योंकि राज्य में आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन बहुत जगह है, खासतौर पे पंचहरी भूहरी नेचर का जो जमीन है, और उस जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि उस जमीन पर भी भूमाफियाओं की नज़र है और उस पर अवैध रूप से कब्जा करने या बेचने का जो कोशिश है वो चल रहा है। तो आदिवासी समाज के लोग पूजा पद्धति के तहत वहाँ पे सरना झंडा गाड़ करके धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उस जमीन पर जिस तरह से भूमाफियाओं की नज़र होती है कि उसे कैसे बेचा जाए, और वैसे में जब सरना झंडा लगा रहेगा तो बेचने में अड़चन होगी। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है दीपक, कि देखिए भूमाफिया मतलब किसी भी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, गिद्ध की तरह
नजरें लगाए बैठे हैं। और इसी कड़ी में देखिए ये भी मामला सामने आ रहा है। अब तक जो बातें सामने आ पाई हैं कि भूमाफियाओं की ही कारस्तानी ये हो सकती है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो बातें अब तक सामने आ पाई हैं कि ये इस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ही ये सब किया जा रहा है और धार्मिक जो भावना है उनको ठेस पहुंचाया जा रहा है, आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है इस तरह के करतूत से। जी बिल्कुल, चूंकि हमने भी बहुत बार ऐसे रिपोर्टिंग की है जहां पर ये चीज़ें देखने को मिला है कि कई ऐसे जगह है जहां पर आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन, खास तौर पे बात करें तो पनहरी भूहरी नेचर का जो जमीन होता है वो सामाजिक धार्मिक जमीन होता है। उस जमीन की खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर नहीं हो सकता है, चूंकि CNT-SPT एक्ट के दायरे में आता है, उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकता। बावजूद इसके उस जमीन को बहुत धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। भूमाफियाओं की जो गिद्ध वाली जो नजर है वो उस जमीन पर रहता है और उस जमीन को बचाने के लिए आदिवासी समाज के लोग पूजा पद्धति के तहत वहाँ पे सरना झंडा गाड़ करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर वहाँ पे सरना झंडा लगा रहेगा तो वो जमीन की खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर असामाजिक तत्व के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो वैसे परिस्थिति में होता क्या है कि उस झंडा को वहाँ से उखाड़ दिया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे फेंक देता है, तो जिससे कि वो झंडा का भी अपमान होता है, धार्मिक भावना का अपमान होता है। और यह मुख्य रूप से ये चीजें खास तौर पर कई बार देखने को मिला है। लेकिन जो ताजा मामला करमटोली का जो है, जिसमें 25 तारीख को झंडा को उखाड़ करके फेंका गया, जलाया गया, जो मामला सामने आया है और उसके बाद से आदिवासी समाज कहीं न कहीं एकजुट होकर के इसको लेकर के सड़क पर उतरा है। आक्रोश है कि उनकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाया गया और जरूरत इस बात की, उनकी अपेक्षा है कि अगर इस तरह की वारदात हुई है तो फिर सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।